News 18 India। और एक बड़ी खबर आपको उत्तराखंड के हल्द्वानी से बता दें, जहां पर हिंसा के बाद प्रशासन ने बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। प्रशासन की तरफ से दावा किया गया कि हल्द्वानी में पूरी प्लानिंग के तहत हिंसा की गई। प्रशासन ने इस बात का भी दावा किया कि जब नोटिस दिया गया तब छतों पर पत्थर नहीं थे, लेकिन बाद में पत्थर जुटाए गए और पुलिस के साथ निगम की टीम पर पथराव किया गया। पेट्रोलिंग बम फेंके गए, थाने को घेरा गया, पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस ने एक बड़ा पर्दाफाश किया और उसमें इस बात की जानकारी दी गई कि थाने के अंदर पुलिस वालों को जिंदा जलाने की साजिश थी। और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये सब कुछ पूरी प्री प्लानिंग के साथ हुआ, क्योंकि जब नोटिस जारी किया गया था तब वहां पर पत्थर मौजूद नहीं थे लोगों की छतों पर। लेकिन जैसे ही वहां पर जेसीबी ने अपना काम शुरू किया, उसके बाद हमने देखा कि आखिर किस तरीके से अचानक लोग जो हैं वो हिंसक हो गए। वहां पर हिंसा शुरू हो गई, जगह जगह पथराव होने लगा, पेट्रोल बम फेंके गए। इतना ही नहीं, थाने तक को जलाने की कोशिश की गई। कई लोग जो है इसमें घायल हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, शांति व्यवस्था कायम की जाए। आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये जो छतों का क्लोजअप है, इन छतों पे किसी भी प्रकार के 30 तारीख के दौरान कोई पत्थरों की बहुत बड़ी संख्या में मात्रा जमा नहीं दिखाई दे रही है। ये 30th जब नोटिस सर्व करे गए थे इस एरिया में जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, उस वक्त की फुटेजेस हैं। इसमें जो छतें आपको दिखाई दे रही हैं वो एम्प्टी हैं, उनमें कोई बड़ी भारी मात्रा में पत्थरों का जमाव नहीं है। हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर। उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीजें थी। तो थाने को घेरा गया। थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए। थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन होने लगा। तो डीएम वंदना सिंह की तरफ से साफ तौर पर जानकारी दी गई है कि पत्थरबाजी और हिंसा जो है सबसे पहले उपद्रवियों की तरफ से सामने आई थी। लेकिन हल्द्वानी हिंसा पर एसएसपी ने बड़ा पर्दाफाश किया है। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने ये दावा किया है कि देसी हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की गई थी। तो आपको बता दें कि आज बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये साफ तौर पर दावे किए गए हैं कि सबसे पहले हिंसा जो है उपद्रवियों ने यहाँ पर भड़काई थी। पत्थरबाजी उनकी तरफ से की गई, आगजनी उन पर की गई, पुलिस वालों पर हमला भी उपद्रवियों की तरफ से किया गया और ये बड़ा पर्दाफाश किया है कि देसी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। उपद्रवी जो है उनको हमने गिरफ्तार किया। कुछ उपद्रवी हमारे कब्जे में है, बाकी लोग चिन्हीकरण हम लोगों ने कर लिया है। 3 एफआईआर इस मामले में रजिस्टर हो रही है और 3 एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में अभी हमारे कब्जे में 4 उपद्रवी हैं जिन्होंने इस मोह में भड़काने का काम किया है और जो थाने पर अटैक करने का काम किया। 4 उपद्रवी हमारे कब्जे में। कितने लोग हो सकते हैं? देखिए, अभी जो हमने चिन्हित किया अभी तक की जो है उसके हिसाब से लगभग 15-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सारे मोह को भड़काने का काम किया है, बनपुरपुरा और हल्द्वानी शहर में माहौल खराब करने की कोशिश की है। और ग्राउंड जीरो से दीपक मिश्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज तमाम दावे और वादे जो किए गए हैं प्रशासन की तरफ से कि नियंत्रण में अभी फिलहाल जो है स्थिति बनी हुई है, लेकिन कई ऐसे बड़े खुलासे भी किए गए हैं। अभी फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या एक्शन नजर आ रहा है? कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है?
देखिए, अभी तकरीबन ये कहा जा सकता है कि 15 के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। वहीं साथ ही 8 से 10 लोग जो है वो हिरासत में लिए गए हैं। उसके अलावा उन लोगों तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है जिन लोगों ने शेल्टर दिया था, यानी शेल्टर उन लोगों को बचाने के लिए जो उपद्रवी थे उनको अपने घरों में रखा गया था, छुपाया गया था, उन लोगों तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा जो अभी के ताज़ा हालात आप तस्वीरों में देखेंगे, ये पूरा रेलवे बाजार का वो इलाका है जहाँ पर पूरा रेलवे बाजार इस वक्त सन्नाटे में दिखेगा आपको, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है। पुलिस ने सभी जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। इस तरह से पुलिस की टीमें जो है लगातार हर रूट पर ऐसे काम्बिंग कर रही हैं ताकि कोई भी अगर यहाँ पर घूमता हुआ नजर आता है तो उसको तुरंत ही वापस भेजा जाता है या फिर लाठियां भाजी जाती है। हालांकि हम सुबह से यहाँ पर इस रूट पर है, इस रूट पर हमने देखा, मेरे दाहिनी तरफ भी आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ वो गाड़ी जा रही है यहाँ पर ही पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि किसी भी जगह पर कोई भी यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगी और ये इस बार दिख भी रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अभी इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और उसी तरीके से यहाँ पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल दीपक, और लेकिन देखिए दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से पुलिस की तरफ से कई बड़े पर्देफाश किए गए कि पहले से जो है साजिशन ये सब किया गया था, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि बोतल हो, सरिया हो, पेट्रोल बम हो, ये सब पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग करके की गई थी। क्योंकि पुलिस कह रही है कि पहले जो है छतों पर पत्थर नहीं थे, बाद में छतों पर पत्थर पहुंचे। देखिए, जो लोग विरोध करना चाहते थे वो विरोध करने के बजाय उग्र हो गए, और उग्र इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने पहले से प्लानिंग करी थी। कई ऐसे लीडर्स थे जो इसमें पूरे मॉब को एक तरफा ले आकर हमलावर होने के लिए तैयार कर रहे थे, और यही हुआ भी। लोगों को बताया गया कि इस दिन जो डेट थी 8 फरवरी की, उस दिन ये साफ तौर पर नगर निगम ने कह दिया था कि आज स्टैब्लिश यहाँ से होना ही है और आज जो भी यहाँ पर अवैध निर्माण है उसको हम ढहा देंगे। और पूरा प्लान के साथ जब टीम यहाँ पर पहुंची, 150 कर्मचारी नगर निगम के पहुंचे थे, उनके साथ पुलिस बल था, पूरा महकमा 250 से ज्यादा लोगों का था। लेकिन वहां पर अचानक विरोध में कई लोग खड़े हो गए और सैकड़ों लोग नहीं बल्कि हजारों लोग इकट्ठा हो गए। यानी वो पहले से प्लानिंग थी और वो हजारों की भीड़ बनभूलपुरा थाने की तरफ कूच कर गई। और उसके बाद शाम को 6 बजे के बाद सवाल भी यही है कि जब कोर्ट के आदेश पर डिमोलिश किया जा रहा था तो आखिर इस तरीके की स्थिति जो है वो क्यों बन पड़ी, और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो कब से की जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक। लेकिन देखिए, हल्द्वानी में हिंसा में दंगाइयों ने पूरे इलाके में तबाही मचाने के लिए बोतल और सरिये का इस्तेमाल किया। आपको ग्राउंड जीरो से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। अपने कैमरे पर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये वो पत्थर है जिनको लकड़ी के गुटके हैं, पत्थर है, उसके अलावा ये रॉड है। देखिए, ये सरिया है, सरिया का इस्तेमाल किया गया। ये डंडे, ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी बोतल्स मिली हैं जो पेट्रोल बम का इस्तेमाल करती हैं या पेट्रोल उनमें लाया गया था। ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी थे वो सब उपद्रवी कोई प्लान करके आए थे। ये देखिए, इनमें पेट्रोल लाया गया था ताकि जो वाहन, जो थाने के सामने के वाहन थे उन पर कैसे आग लगाई जा सके। यानी ये पूरी प्लानिंग थी, साजिश थी। इस साजिश के पीछे लोग कौन थे उनका पता लगाया जाना जरूरी है और इसी के लिए अब इन्वेस्टिगेशन टीमें बनेंगी और पुलिस कैसे इसको रिएक्ट करेगी, क्योंकि कर्फ्यू है, कर्फ्यू के दौरान ही जो इलाके के लोग हैं दबिश ली जाएगी, क्योंकि पूरा इलाका कर्फ्यू में है, चारों तरफ पुलिस फोर्स है। अब उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा, इलाके के सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे कि कौन से फुटेज में कौन लोग हैं, और उपद्रवी जो होंगे वो दिखाई देंगे। जो इलाके के यहाँ पर अगर कोई कैमरे लगे होंगे तो उन कैमरों का इस्तेमाल यहाँ पर पुलिस कर सकती है अपनी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि ये सारी बिल्डिंगों के जो छत है, छतों से पथराव हो रहा था पुलिस पार्टी पर। पुलिस पार्टी ने मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। और उसके अलावा आज की जो स्थिति है वो यहाँ पर कर्फ्यू वाला पूरा इलाका है। यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाई देंगी दूर तक। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर से ज़्यादा जो एरिया है वो पूरा बनभूलपुरा का क्षेत्र है, पीछे की तरफ है। चारों तरफ इस वक्त पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर घूम रही हैं। हमें यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि हम बनभूलपुरा थाने के ठीक सामने हैं, क्योंकि पीछे की जो स्थिति है वो ज़्यादा इस वक्त तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि वहीं पर वो जगह थी जहाँ पर इलाके जो स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल वहाँ पर ध्वस्तीकरण के लिए गया था, जब वहाँ पर वो लोग एक दिन पहले वहाँ पर पहुँचे थे। तो सोची समझी साजिश के तहत हिंसा को भड़काया गया है, लेकिन इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दंगाइयों पर कठोर कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, दंगाइयों और उपद्रवियों के विरुद्ध करेंगे कठोरतम कार्रवाई। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई घटना के संबंध में
शासकीय आवास पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई है। पुलिस को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। आगजनी पथराव करने वाले एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है। सौहार्द और शांति बिगाड़ने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी की सम्मानित जनता से यह अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें।